8 बजे के आसपास अम्मी का फोन आया। खाना खा लिया? बस अम्मी, अब खाने जा रहे हैं। क्या दिया है खाने में अम्मी? अरे तेरी पसंद की चीज, अम्मी ने हंसते हुए कहा और खा लो दोनों कहकर फोन रख दिया। मैंने सबीना से पूछा, क्या बनाया था अम्मी ने आज? बिरयानी। मुझे करंट सा लगा। ओह अम्मी, ये आपने क्या कर दिया? आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, माइक के इस तरफ से माइक के उस तरफ सुनने वालों को पीयूष अग्रवाल यानी मेरा सलाम। दोस्तों, कैसी लगी आपको अनकही कहानियां प्रतियोगिता की सेकंड रनर अप कहानी तुरपाई? कहानी सुनकर आप में से कई लोगों ने हमें ईमेल्स और मैसेजेस भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पिछले साल की एक विजेता तृप्ति जी ने लिखा है, कहानी सुनी तो एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी सारी तुरपनों से बिंदकर खूबसूरत है। बेहद खूबसूरत कहानी, उम्दा भाव शिल्प। कहानी के सभी किरदार इर्द गिर्द ही महसूस हुए। इस कहानी के लिए लोकेंद्र जी को ढेरों बधाइयां। पीयूष जी की आवाज ने कहानी में जो जान फूकी, उसकी तारीफ के लिए शब्द कम है। देवांशी जी, आप पर्दे के पीछे से बहुत कमाल कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी। तो ऐसे ही आप भी हमें लिख सकते हैं एप्पल पॉडकास्ट पर अपने रिव्यू के जरिए या hello@piyushagarwal.com पर ईमेल के जरिए। हमें अपने पैगाम यूं ही भेजते रहिए। आज बारी है अनकही कहानियां 2021 की फर्स्ट रनर अप कहानी की, पूनम अहमद जी द्वारा लिखी डर। अब ये डर आपको डराएगा या किसी सच्चाई से हंसते हंसते वाकिफ कराएगा, ये आज की कहानी सुनकर आप हमें बताइएगा। पूनम अहमद जी मुंबई में रहती है तथा 15 सालों से लेखन में सक्रिय हैं। इनकी लगभग 550 कहानियां, 200 लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। ये हमारे साथ पहले भी जुड़ चुकी हैं अपनी कहानी सॉरी मां के साथ। जी हां, जिसे आप सभी ने बहुत सराहा था। आशा करते हैं कि उनकी इस कहानी को भी आप उतना ही पसंद करेंगे। कहानी के बाद पूनम जी के साथ हमारी बातचीत भी जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। डर, पूनम अहमद। अम्मी, आप घबराओ मत, अब्बू को कुछ नहीं होगा। हम दोनों सुबह सुबह पहुंच ही जाएंगे। कल ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उनका इलाज शुरू कर देंगे। हाँ, ऊपर की बर्थ पर मेरी शरीके हयात, मेरी पत्नी सबीना फोन पर अपनी दुखी परेशान अम्मा को तसल्ली दे रही थी। मैंने अचानक कुछ बेचैनी से अपने सामने बैठे 2 लड़कों को देखा, जो सबीना की बात सुनकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी उम्र 25-30 साल के अंदर ही होगी। खिले से जवान चेहरे हम दोनों को ध्यान से देख रहे थे। मैं यूं ही अपने फोन पर कुछ पढ़ने लगा। नहीं, पढ़ नहीं रहा था, पढ़ने की एक्टिंग कर रहा था। सबीना पर मन ही मन खींच सी हो आई। इससे धीरे बात नहीं होता क्या? सब कुछ सुनाई दे रहा था। अम्मी अब्बू बोल रही हैं। वैसे तो उसने जीन्स और टॉप पहना हुआ है, मैं भी टी शर्ट जीन्स में हूं, पर अब सामने वाले लड़कों को तो साफ साफ समझ में आ गया होगा ना कि हम मुस्लिम हैं। मैं आजकल डरने लगा हूं। मुझे जरा चैन नहीं, बेचैन रहता हूं। एक अनजान सा डर मुझे हर समय घेरे रहता है। सबीना और मैं दोनों अच्छे पदों पर काम करते हैं। बनारस में हमारा सुंदर सा घर है, जहां हमारे 2 बच्चे अली और जारा और मेरे पेरेंट्स रहते हैं। सबीना अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान है और इस समय हम काशी विश्वनाथ ट्रेन से बनारस से दिल्ली उसके पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आजकल मैं बहुत डरने लगा हूं। मुझे हर समय ऐसे लगता है कि जैसे एक भीड़ आएगी और मुझे मार देगी। मैं अचानक कनखियों से सामने बैठे उन दोनों लड़कों को देखने लगा।
दोनों अपने अपने फोन में कुछ देख रहे थे। इतने में एक का फोन बजा। उसने अपने हालचाल बताए और कहा कि साथ में एक मुस्लिम कपल है। मैं बहुत बेचैन हो उठा। यह क्यों कहा उसने कि सामने मुस्लिम कपल है? यह साफ करने की क्या जरूरत थी? ओह, मेरा डर से बुरा हाल हो उठा। क्या यह अपने साथियों को हिंट दे रहा है? अभी अभी इसके बहुत से साथी किसी स्टेशन पर आएंगे और एक भीड़ देखते ही देखते। यह एसी सेकंड का डब्बा था। साथ में कोई और नहीं था। आसपास खाली ही था। मुझे तो आजकल खाली जगहें बड़ा सुकून देने लगी हैं। भीड़ से घबराने लगा हूं मैं। इतने में सबीना ने नीचे झांका। तारिक, ट्रेन रुकेगी तो चाय लाना। मैंने अच्छा कह तो दिया, पर मेरा उसे छोड़कर नीचे उतरने का कोई मूड नहीं था। यह सबीना भी जाने किस दुनिया में रहती है। जरा भी आसपास के माहौल से इसे मतलब नहीं। मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मैं तुम्हें छोड़कर नीचे नहीं उतरूंगा। सामने ये दोनों पता नहीं कौन है, मुझे चिंता हो रही है। उसने चाय के कप की इमोजी भेज दी। इसे अब खेल सूझ गया है, अब यह मस्ती करेगी। मैंने लिखा, नहीं, आज चाय तभी मिलेगी जब बेचने वाला ही इधर आ जाएगा। उसने लिखा, दे दे चाय दे, चाय दे, चाय दे दे, दे दे चाय दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे की तर्ज पर मैडम ने गाना भेज दिया। मुझे हंसी आई। उसने इतने में ही मुझे नीचे झांका और मुस्कुरा दी। जालिम कितनी प्यारी लगती है आज भी हंसती हुई। ओह, इस हंसी को मेरी ही नजर न लग जाए। मैं फिर डर गया। प्रतापगढ़ स्टेशन आया है। ट्रेन रुकी तो चाय वाले दिखाई तो दिए, पर मैं बिल्कुल नीचे नहीं उतरूंगा। मैंने सोच लिया था। मैंने यूं ही बाहर देखा। सामने वाले लड़के नीचे जाने के लिए खड़े हो गए। एक ने जाते जाते पूछ लिया, आपको कुछ चाहिए? हम ला देंगे भाईजान। मुझे उनके भाईजान कहने पर बहुत गुस्सा आया। क्या जता रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूं? इतने में चाय वाला ही अंदर आ गया तो मैंने उन्हें थैंक्स, बस चाय चाहिए थी, ये आ ही गया है कहकर चाय वाले को 2 चाय देने के लिए कहा तो सबीना इतने में कूदकर नीचे आ गई। लड़के मुस्कुराते हुए चले गए थे। सबीना ने चाय पीते हुए कहा, काफी आराम कर लिया मैंने। अब तुम चाहो तो तुम भी थोड़ा सो लेना। मैं नीचे ही बैठती हूं, कोई बुक पढ़ लूंगी। नहीं नहीं, तुम ऊपर ही रहो। देखो सबीना, मुझे आजकल बहुत डर लगता है, तुम जानती हो। अरे रिलैक्स तारिक, जो किस्मत में होगा होगा ही। हम तुम क्या कुछ होने से रोक लेंगे। क्यों इतना स्ट्रेस लेने लगे हो? ऐसे तो हेल्थ खराब हो जाएगी डियर। दोनों लड़के आ गए तो मेरे कहे का लिहाजा रखते हुए सबीना ऊपर चली गई। मैं यूं ही आंखें बंद कर लेट गया। अम्मी, अब्बू और बच्चों के फोन आते रहे। सामने वाले लड़कों में से एक लड़का ऊपर की बर्थ पर जाकर लेट गया तो मैं फिर पता नहीं क्या क्या सोचने लगा। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था, इतना धीरे धीरे कि मुझे कोशिश करने के बाद भी साफ साफ कुछ सुनाई नहीं दिया। जो शब्द मुझे सुनाई दिए उन्हें सुनकर मैं एसी में भी पसीने पसीने हो गया। कितने आदमी, स्टेशन, भीड़, इंतजाम, इतने शब्द काफी थे मेरा चैन खत्म करने के लिए। क्या जो मैं सोचता रहता हूं वह आज सच होने वाला है? एक भीड़ आएगी और मुझे मार डालेगी। मेरे अम्मी, अब्बू, बच्चे क्या करेंगे? और सबीना के पेरेंट्स जो आजकल इतना परेशान हैं, वे कैसे ये दुख सहेंगे? सबीना बाथरूम जाने के लिए नीचे उतरी। मैंने पूछा, चलूं? अरे नहीं, आती हूं। जब तक सबीना नहीं आई मैं खड़ा होकर उधर ही देखता रहा। सामने वाले लड़के सोए हुए थे। सबीना मेरे पास ही थोड़ी देर बैठ गई। 8 बजे के आसपास अम्मी का फोन आया। खाना खा लिया? बस अम्मी, अब खाने जा रहे हैं।
क्या दिया है खाने में अम्मी? अरे तेरी पसंद की चीज, अम्मी ने हंसते हुए कहा और खा लो दोनों कहकर फोन रख दिया। मैंने सबीना से पूछा, क्या बनाया था अम्मी ने आज? बिरयानी। मुझे करंट सा लगा। ओह अम्मी, ये आपने क्या कर दिया? कुछ और बना कर दे देती। आपको तो कुछ भी नहीं पता रहता। मैंने सहमी सी नजर सोए लड़कों पर डाली। वे तो जागकर हमारी तरफ घूम चुके थे और मुस्कुरा रहे थे। मेरा हलक सूख आया जैसे। सबीना ने कहा, चलो हाथ धोकर आते हैं, खाना खाते हैं। बिरयानी के नाम से भूख तेज हो गई, और बिरयानी भी अम्मी के हाथ की बनी। वाह, सफर में कुछ तो मजा आए। बेफिक्री से हंसकर कहते हुए सबीना हाथ धोने चली गई। वो आई तो मैं भी हाथ धो आया। अचानक ऊपर वाला लड़का नीचे कूदकर उतरा और दोनों के कान में धीरे धीरे कुछ कहा। मैंने सबीना को बहुत घबरा कर देखा, पर वह तो पेपर प्लेट और चम्मच निकालकर एक टिफिन से बिरयानी निकालने जा रही थी कि एक लड़का बोला, भाईजान। मुझे इतने में ही लगा कि मैं जोर से रो दूंगा। मैंने उसे देखा और गर्दन ही हिला पाया, मुंह से बोल नहीं फूटा। वह बोला, भाईजान, आपके पास बिरयानी है क्या? सबीना मेरी हालत समझ रही थी। वही बोली, हाँ भैया। दीदी, थोड़ी सी हमें दे दो। हमें घर की बनी हुई बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। आप हमारी थोड़ी पूरी सब्जी ले लो। सबीना खुलकर हंसी। आपको बिरयानी अच्छी लगती है? अब वो दोनों हंस दिए। हाँ बहुत, हम दोनों के घरों में तो बनती नहीं, हम बाहर ही खाते हैं। सबीना अब उन्हें एक पेपर प्लेट में बिरयानी दे रही थी। मैं बिल्कुल चुप था। उन्होंने भी अपनी पूरी सब्जी का डब्बा हमारी तरफ बढ़ा दिया। सबीना ने झट से थोड़ा सा ले भी लिया। सबीना है ही ऐसी, 5 मिनट भी नहीं लगते उसे किसी के साथ घुलने मिलने में। मैं कुछ बोला ही नहीं तो एक लड़का बोला, भाईजान, आप बड़े चुप चुप से रहे, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने साफ झूठ बोला, अब बस 1-2 दिन से ऑफिस का बहुत काम करके आ रहा हूं, बहुत थका हुआ हूं। बिरयानी खाकर लड़के वाह वाह करते रहे। सबीना उनसे बात करने लगी। अरे भाई, क्या करते हैं आप लोग? क्या नाम है आप दोनों के? मैं पराग और ये विपिन, दिल्ली में ही रहते हैं। अभी अभी जॉब शुरू हुआ है मेरा। इसके पापा का बिजनेस है, यह वही संभालता है। बनारस एक दोस्त के भाई की शादी में आए थे। आपकी शादी हो गई? विपिन थोड़ा शर्माया। पराग ने कहा, बस परसों इसकी ही सगाई है। मैं अगले साल करूंगा। यह शादी के शोर शराबे से बड़ा घबराता है। अपने घर यही कहता रहता है कि ज्यादा लोगों की भीड़ ना हो, इंतजाम हल्का ही हो, बस यही रट है इसकी। सुबह ट्रेन से उतरने पर इसका होने वाला साला अपने दोस्तों के साथ लेने आने वाला था, इसने उन्हें भी मना कर दिया। विपिन यह बात सुनकर शर्माता रहा। सबीना आराम से कुछ देर बातें करती रही, फिर ऊपर जाकर लेट गई। लंबे समय से बैठे मेरे मन के डर इतनी जल्दी तो खत्म होने वाले नहीं थे। कई बार खुद को कोसता हूं आजकल, क्या मैं सनकी होता जा रहा हूं? इतना डरपोक तो मैं कभी भी नहीं रहा। क्यों किसी पर भी मुझे विश्वास नहीं होता? क्या मैं अब कभी खुलकर नहीं जी पाऊंगा? अब ये डर मेरे साथ हमेशा रहेंगे। मैं क्यों सबीना की नजर से चीजें नहीं देख पाता? अब सोच रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि ये दोनों लड़के जानबूझकर मिक्स हो रहे हो, कि हम इन पर विश्वास कर लें और थोड़े बेफिक्र हो जाएं, और एक भीड़ स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रही हो। अभी बस इतनी ही गनीमत है कि ये मेरे डर मेरे ही मन पर छाए रहते हैं। मैं किसी अपने पर इनकी छाया नहीं पड़ने दे रहा। मन में ही घुटता हूं, किसी और से कुछ नहीं कह रहा हूं। सबीना जितना समझ रही है, बस उतना इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। वो मेरे डरों को खुलकर अनदेखा कर रही है। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं चैन से जी लूं? ऐसा तो है नहीं कि उसे खबर ना हो कि आजकल पलक झपकते ही क्या से क्या हो जाता है। पर
ऐसी बेफिक्री दिखाती है कि हद है। जैसा कि मैं जानता था, मैं ठीक से सो नहीं पाया। जैसे ही आंख लगती, एक झटके से खुल जाती। दोनों लड़कों को ध्यान से देखता कि सो रहे हैं ना। सुबह हुई। दोनों लड़कों ने हमें मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दे दिया। दिल्ली पहुंचते ही जैसे ही ट्रेन रुकी, विपिन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अरे देख ले, मना किया था ना, आ गया साला अपनी फौज लेकर। सबीना को तो इस जोक पर बहुत हंसी आई। मैं बस मुस्कुरा दिया। आपस में बाय कहकर हम चारों ट्रेन से उतरे तो कई लड़के विपिन और पराग के गले लग गए। करीब 10 लड़के तो सुबह सुबह उन दोनों का स्वागत कर रहे थे। शोर था, भीड़ थी, खिलखिलाहटें थी। आज बहुत दिनों बाद मुझे भीड़ बुरी नहीं लगी थी। दोनों को देखना अच्छा लग रहा था। पता नहीं कैसे अचानक ही कई दिनों से मेरे सर पर रखा बोझ जैसे एक पल में हट गया था। मेरा मन इस समय पंख सा हल्का था। मैंने एक पल रुककर विपिन और पराग से हाथ मिलाया और अपना कार्ड देते हुए कहा, कभी बनारस आओ तो अम्मी के हाथ की बनी बिरयानी खाने घर जरूर आना। तो अभी जो आपने कहानी सुनी वो थी डर। जी हाँ, पूनम अहमद जी की लिखी यह कहानी हमारे अनकही कहानियां प्रतियोगिता की सर्वोत्तम कहानियों में से एक है। कहानी है बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही दिल को छूने वाली, और एक ऐसी कहानी जिसको आप सब ने कहीं ना कहीं अपने जीवन से लिंक जरूर किया होगा। तो आज हमारे साथ पूनम जी यहाँ जुड़ी हैं, जिनसे हम करेंगे ढेर सारी बातें कहानी के बारे में। पूनम जी, आपका स्वागत है कहानी जानी अनजानी पर एक बार फिर। थैंक यू पीयूष जी, शुक्रिया। तो पहले तो बधाई कि आपने अनकही कहानियां प्रतियोगिता में इतनी सुंदर कहानी भेजी और वो सर्वोत्तम कहानियों में भी गिनी गई। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डर के बारे में हमें बताइए थोड़ा कि कैसे हुई इस कहानी की शुरुआत, क्या है इस कहानी के पीछे की कहानी। एक दिन मैं ट्विटर पे पढ़ रही थी तो किसी लड़के ने ट्वीट किया हुआ था कि मैं सफर कर रहा हूँ और मेरे पास घर के खाने में बिरयानी है और मुझे डर लग रहा है। तो मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत अजीब लगा। कहने में बहुत छोटी सी बात है, पढ़ने में भी बहुत एक सेंटेंस है, लेकिन इस बात ने मुझे बहुत टच किया। और जब मैंने उसके रिप्लाई में बहुत सारे जर्नलिस्ट के, बहुत सारे लोगों के रिप्लाई पढ़ने शुरू किए कि अगर आपको डर लग रहा है तो हम शर्मिंदा हैं, अगर आप अपने घर का खाना खाते हुए ट्रेन में डर रहे हैं तो वी आर सॉरी, हम शर्मिंदा हैं। तो कहानी का आइडिया मुझे बस यहीं से आया। मुझे वो जो उसने कहा ना कि मुझे डर लग रहा है, ये बात मुझे इतना टच करके गई कि फिर जब मुझे कहानी लिखनी थी, फिर मुझे यही लगा कि नहीं, मैं इस चीज पे कहानी लिखूंगी। यही थॉट रह गया कि बस यही, इसी पर मैं कुछ लिखूंगी। क्या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस तरीके के डर का? आपके साथ शायद कोई कुछ गलत सोच या कोई कुछ गलत बर्ताव कर सकता है आपके बैकग्राउंड के कारण, आपके नाम के कारण या किसी भी और कारण? मेरा पर्सनल ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे आसपास मेरे दोस्त, मेरे सब बहुत अच्छे लोग हैं, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जैसा कि होता है कि समाज में घट रही घटनाओं पर लिखा जाता है, अपने आसपास की घटनाएं लिखने वालों को टच करती हैं, छूती हैं। तो आजकल जो भी ऐसे न्यूज़ पढ़ रही थी, देख रही थी, तो वो कहीं न कहीं दिल उदास करती हैं ऐसी खबरें। और मुझे ये भी लगा कि मैंने मॉब लिंचिंग पर कभी लिखा नहीं था। इस डर पे मैंने कभी लिखा नहीं था। मुझे यही हुआ, मेरी यही इच्छा थी कि नहीं, इस पर मैंने कभी लिखा नहीं है, मैं इसी पर लिखूँगी। एक बात जो मुझे बहुत खास लगी कि वैसे तो कहानी जैसे आपने कहा मॉब लिंचिंग भी है शामिल, एक कम्युनल एंगल भी है जिसके कारण, और जैसे आसपास हमारी घटनाएं घट रही है उनको लेकर भी है। लेकिन मुझे जो सबसे खास लगी वह ये बात कि जो एक डर जो है, जो एक इमोशन, एक फीलिंग है जो हमारे लिए बहुत ही अंदरूनी है, वो सबने एहसास किया है उसका। तो उस फीलिंग से शायद सब जुड़ पाएंगे, चाहे वो सेम सिचुएशन में हो या नहीं, जहां उन्होंने मन ही मन किसी के पहनावे के कारण, किसी के बोलने के तरीके कारण अपने मन में कोई एक डर बना लिया हो और फिर उसी डर के हिसाब से उन्होंने रिएक्ट किया हो, और जबकि वैसा कोई बात है नहीं। तो एक हमारे अंदर जो सोच है, हमारी अपनी सोच के कारण जो डर उत्पन्न होता है,
उसको बहुत ही खूबसूरती से आपने कहानी में दिखाया है। जब मैं ये कहानी लिखने बैठी तो मुझे ये था कि मैं ये नहीं कि एक सैड सी सिचुएशन पर कुछ लिख दूँ, एक बड़ी धीर गंभीर कहानी। मेरा ये मानना है कि जो आम आदमी है, जो कमाता है, अपने घर में रहता है, खाता है और सो जाता है, फिर सुबह काम पे जाता है, जिसको धर्म और राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है आम आदमी को। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने आपके ट्रेन में, आपके डिब्बे में सामने कौन बैठा है, कोई नहीं बैठा है। मेरा एक सोचना ये है कि आम आदमी खुशी से जीना चाहता है। धर्म और राजनीति बिल्कुल उसे कोई मतलब नहीं है और मैं एक ऐसा मैसेज देना चाह रही थी कि ये ना हो कि भई बहुत ही एकदम धीर गंभीर टॉपिक पर लिख के कहानी बैठ गए और कुछ नहीं। मैं बड़ा सकारात्मक संदेश भी देना चाह रही थी कि वो जो 2 प्यारे बच्चे हैं कहानी में, जो 2 लड़के जो साथ में सफ़र कर रहे हैं, कि हुँ, आम हुँ, आदमी हुँ। को मतलब नहीं है कि आपका नाम तारिक हो या आप मुस्लिम हैं या आप बिरयानी खा रहे हैं ट्रेन में बैठ के, हुँ, कि और लोगों को ट्रेन में हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता आम आदमी को, आप जो भी हैं। जब धर्म और राजनीति जहाँ आ जाती है, हुँ, वहाँ हुँ, हालात गड़बड़ हो रहे हैं। हमें उनसे दूर रहना हुँ, है। हमारे जो आस-पास के रिश्ते हैं, सद्भाव की बात है कि वो टच ना हो, वो उनको हुँ, कोई हुँ, ना छेड़े। वो वैसे ही रहें जैसा एक आम आदमी चाहता है। तो वो जो 2 लड़के हैं उनको कोई भी मतलब नहीं है, वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। और वो जो नायक की जो वाइफ़ है, जो ऊपर ट्रेन में लेटी है, तो जब मैं उसके करैक्टर के बारे में लिखने लगी, तो वो पता नहीं कैसे वो मैं अपने आप को समझने लगी वही। मैं अगर ऊपर वाली बर्थ पे मैं लेटी हूँ, तो मुझे क्या मस्ती सूझेगी ऐसे टाइम पे, मैं क्या कर रही होंगी? मैंने खुद को लिख दिया है कि हाँ, मैं करूँगी ये सब अगर मैं हूँ उस कहानी में तो। दूसरा मुझे ये बहुत हैप्पी एंडिंग करनी थी। कि हुँ, हुँ, ऐसा ना हो कि एक वो फ़ील गुड फैक्टर आए कहानी पढ़ हुँ, के। हुँ, ये नहीं कि भई ये हो गया, वो हो गया, वो तो सबको पता है क्या होता है और क्या हो हुँ, सकता था, वो हुँ। तो सबको ही पता है। तो मैं एक बहुत ऐसा एंड रखना चाह रही थी कहानी का कि कहानी खत्म हो तो पढ़ने वाले के चेहरे पर एक स्माइल आए। तो ये तो इस कहानी की ख़ास बात है कि सिर्फ़ एंड नहीं, पूरे टाइम कहानी पढ़ते समय भी लोगों के चेहरे पे थोड़ी-सी एक छोटी-सी मुस्कान ज़रूर रहेगी, हुँ, क्योंकि आपने एक बहुत ही गंभीर टॉपिक को बहुत ही हल्के, बहुत ही नए अंदाज़ से पेश किया है। और आखिरी सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि वो जो जिस तरीके का डर इंसान के मन में बैठ गया था इस कहानी में या बैठ सकता है किसी के मन हुँ, में, उसमें हम जो आस-पास जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, मीडिया में, न्यूज़ में, व्हाट्सएप में, उसका कितना प्रभाव है हमारी उस सोच पर? उसी का प्रभाव है। जो ये डर है ना, ये ज़्यादातर प्रभाव उन्हीं खबरों का है जो हमें देखने को मिल रही हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कुछ नहीं, हम कभी कुछ ऐसा नहीं लगता कि हाँ, अरे! ये घूर के देख रहा था, अरे! ये ऐसा हो गया नाम। खबरें इस तरह से सामने आ रही हैं कि अच्छा भला आदमी डर जाए। जो ना डरना चाहे उसको भी इफ़ेक्ट करेंगी ऐसी न्यूज़ को इस तरह से। और दूसरी बात ये हुँ, भी हुँ, कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो फिर न्यूज़ भी इसीलिए है। तो वो भी कहीं मनगढ़ंत और झूठी खबरें नहीं है। ऐसा हो भी तो हुँ, रहा हुँ, है, तो दोनों ही बातें हैं। लेकिन जिस तरह से माहौल इतना डरावना बना दिया जाता है कभी-कभी, उतना अक्सर कम नहीं होता है। सुनी बातें जो इधर-उधर से उठाई हो, हुँ, उसपे हमारा डर ज़्यादा निर्भर करता है, ना कि हाँ, वास्तविक एक्सपीरियंस या हाँ। वास्तविक बातों से। ये बहुत ही बड़ा एक सच है जो आपकी कहानी भी दिखाती है। मुझे ऐसे लिखते हुए समझ में आ रहा था कि हाँ, मैंने ऐसी कभी नहीं लिखी थी हुँ, हुँ, और मैं हुँ। खुद बहुत खुश थी। मैं इस कहानी को लिख के खुद बहुत खुश हुई हूँ। जैसे वो कहते हैं ना सैटिस्फैक्शन मिला है कि हुँ, हाँ, हुँ। कुछ अलग लिखा है। अलग लिखा है, नया लिखा है, इस टॉपिक पे कभी लिखा नहीं था। हुँ, बढ़िया पूनम जी, बढ़िया। अब बस आखिरी सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा कि और आजकल इस कहानी के अलावा आप क्या लिख रही हैं? मैं अपनी किताब की तैयारी कर रही हूँ, एक नॉवेल लिख रही हूँ। जैसा मुझे अच्छा लगता है हल्का-फुल्का, थोड़ा कॉमेडी, लव स्टोरीज़ हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे अच्छा लगता है लव स्टोरीज़ लिखना। तो मैं आजकल एक नॉवेल लिख रही हूँ जो जिसमें लव स्टोरीज़ हैं। और आपकी हाल-फिलहाल में भी एक छोटी जी, किताब, एक छोटी कहानी जी। आई है। ये किंडल पे तीसरी बुक किंडल पर आई है चिड़िया का बच्चा, उसमें भी लव स्टोरीज़ हैं। भाई प्रेम में कौन नहीं रहना चाहता? मज़ा आता है मुझे लव स्टोरीज़ लिखकर। तो बहुत ही खूब पूनम जी की किंडल की किताब की लिंक हम हमारे शो नोट्स में ज़रूर डाल देंगे। पूनम जी इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ आज जुड़ी, हमारे साथ इतनी सारी प्यारी बातें की और ख़ासकर हमारे साथ इतनी ही प्यारी कहानी आपने शेयर की। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू। तो दोस्तों, कैसा लगा ये डर और पूनम जी से हमारी बातचीत? क्या आपने महसूस किया है कभी ऐसा अनजाना डर कहीं? हमें जरूर बताएं hello@piyushagarwal.com पर।
हमें यह भी लिखकर बताएं कि आपको हमारी अनकही कहानियां प्रतियोगिता की विजेता कहानियां कैसी लग रही है। हमें आपके पैगाम का बेसब्री से इंतजार है। अगले सप्ताह आप सुनेंगे अनकही कहानियां 2021 की सर्वश्रेष्ठ कहानी, दीप्ति मित्तल द्वारा लिखी खुले रखना दरवाजे। अगर हमारा ये प्रयास आपके दिल को लुभा रहा है तो आप हमें अपना योगदान कर सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। आप जिस भी ऐप पर यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।